हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं जग चुकी हूँ। अब मैं फटाफट से आगे गरम कर लूँगी पानी गरम करके पी के उसके बाद लग जाऊँगी अपने कामों में। जो मेरा डेली का रूटीन है वो करना है मुझे, तो फिर वो सारे काम को करने के लिए आगे मैं अपने आप को फिट कर रखती हूँ। तो फिर सबसे पहले फिट करने के लिए सबसे पहले आगे नींबू पानी पीती हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ, ज़्यादा नहीं तो फिर थोड़ा बहुत ही, पर करती ज़रूर हूँ। चाहे मेरे पास जितना भी टाइम हो, थोड़ा बहुत ही हो तो थोड़ा बहुत ही करती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले आगे पानी पीऊँगी, तो पी के उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी। एक्सरसाइज करने के बाद जो और काम है ना, डेली का जितना काम होता है वो फिर बाद में करूँगी। तो फिर इस तरह से मैं आगे अपने आप को फिट करी। और ये देखिए मेरी अलमारी इतनी बन चुकी है और इसमें मेरे घर में कारपेंटर का काम चल रहा था। तो फिर यहाँ ये देखिए, और अब ये बाहर ना तो गाड़ी और साइकिल वगैरह खड़ी हो जाती है शाम को ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है टहलने में। तो मैंने एक्सरसाइज कर लिया है और सारे, तो इस समय थोड़े और लाइट की वजह से ऐसा लग रहा है आप लोगों को उजाला उजाला, पर उजाला भी नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ मैं आगे टहलूँगी। एक्सरसाइज मैंने जो अंदर एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो वो मैंने कर लिया था। उसके बाद अब आगे टहलूँगी कम से कम काफ़ी देर, कम से कम 10 से 15 मिनट मैं ऐसे ही टहलती हूँ। टहलने के बाद और थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज बाकी है वो करूँगी। उसके बाद तो फिर लग जाऊँगी अपने कामों में, फटाफट से अपने घर को करूँगी क्लीन। और जो काम है जो हमारे मतलब घर को बिल्कुल पॉजिटिव ऊर्जा देता है और घर में बरकत होती है और घर के लोग भी खुशहाल रहते हैं। तो वो सारे काम आपने अगर टाइम पे कर लिया ना, तो जो घर के लोग हैं वो बहुत खुश होंगे और आपका काम भी टाइम पर हो जाएगा। तो इधर मैंने एक्सरसाइज मुझे करते करते इतना टाइम हो गया था, फिर मैं निकल पड़ी फूल तोड़ने। तो यहाँ फूल तोड़ के और जो काम है करके उसके बाद गाय भैंस की तरफ भी जाना होता है, वहाँ भी करना होता है। तो यहाँ ये देखिए इतना इसमें बारिश के मौसम में ना इतने अच्छे फूल खिलते हैं कि पूछिए ना। बहुत सारे फूल मिल जाते हैं चढ़ाने के लिए। यही गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत होती है फूल के लिए, गर्मी में फूल नहीं मिल पाते हैं ज़्यादा, और ठंडी में तो बहुत सारे फूल मिल जाते हैं। ठंडी और बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा फूल मिलते हैं कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ मैंने सब फूल, इधर फूल तोड़ लिया, उधर अपराजिकता का फूल तोड़ने गई, उधर तोड़ के फिर के फिर रख के उसके बाद जो और काम है वो करूँगी। तो होता है ना कि सुबह सुबह हमें जल्दी उठने से हमारे जो निगेटिव ऊर्जा बाहर होती है, पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और हमेशा घर में बरकत बना रहता है। तो ये देखिए इतना फूल मुझे मिल गया है, इतना पर्याप्त फूल है। तो फिर और उसके बाद मैं सोची कि यहाँ पानी वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि सिंचाई यहाँ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो पूरे मेरे ये जितने पेड़ पौधे हैं ना सब सूख जाएंगे। और हमें पौधों से लगाव भी होना चाहिए। पौधे ऐसा पालना चाहिए कि जैसे एक बच्चे को पालते हैं तो उस तरह से पालना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जान होती है। नहीं तो जान के बिना ये कैसे चलेंगे। तो फिर इसे अच्छे से, और ये गमले में है ना तो आपको रूट्स जितने हैं थोड़े से ऐसे पीले पीले दिख रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ अगर हम ज़मीन पे उगाएंगे ना तो ज़मीन पे ज़्यादा अच्छी से चलती है। और इसमें तो थोड़ा सा पानी का बहुत वो होता है, पानी इसमें डेली का डेली हमें डालना पड़ता है। अगर डेली पानी ना डालें तो सारे रूट्स ख़राब हो जाएंगे हमारे। तो फिर इसमें तो मैं डेली सुबह शाम दोनों, अगर हो सके तो सुबह शाम दोनों पानी डालना चाहिए। क्योंकि अगर यही चीज़ ज़मीन में हो ना, तो अगर हफ्ते भर बारिश ना हो तब भी चल जाता है, पर इसमें नहीं चल पाएगा। इसमें पानी तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ जितने मेरे साग सब्जी थे, इसमें कद्दू है, लौकी है, नेनुआ है, करेला है, खीरा है और बहुत सारे मैंने लगा के रखे हैं। तो शाम में पानी डालना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ इस तरह से पानी सब में डाल के उसके बाद ये भी काम मेरा ज़रूरी होता है। तो ये काम मैं करके उसके बाद अब निकल पड़ूँगी गाय भैंस की तरफ। तो वेट करती हूँ ना, क्योंकि टोटी से पानी भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सारे जितने गमले थे सब में डाल दिया पानी। अब उसके बाद अब चलूँगी गाय भैंस के साइड, वहाँ भी करना होता है बहुत सारा काम। तो मेरा तो काम का टाइम का पता ही नहीं चलता। काम अगर करूँ ना तो बहुत सारे काम है करने के लिए कि पता ही नहीं चलेगा। तो
जितना है मैं यहाँ सारे पौधों में पानी डाल दे रही हूँ और फिर शाम को डालूँगी। नहीं तो इस समय बारिश रुक गई है, इस समय बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश नहीं होगी ना तो फिर मेरे जितने पेड़ पौधे हैं सब सूखने लगेंगे। और इसके लिए मैं अपना ये देख रेख तो बहुत ज़रूरी होता है करना, और हमें करना भी चाहिए। तो हमारी जो सुकून हमें मिलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो सुकून के लिए तो मैं हर काम करती हूँ। तो और उससे क्या होता है, हमारा जो टाइम है वो नहीं होता है। और टाइम नहीं तो अगर आप खाली बैठोगे ना तो खाली दिमाग शैतान का होता है। तो वो खाली आप बैठोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा, तो वो आपको गलत दिशा में ले जाएगा, तो बुराइयों की ओर ले जाएगा। तो अगर आप कुछ किसी के बारे में गलत सोचोगे, गलत बोलोगे तो बुराइयां पैदा होगी और आपके जो वो है ना वो भी अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए आप ये सब काम में आप व्यस्त रहोगे ना तो आपकी दिमाग आपका कहीं जाएगा ही नहीं। बस अपने कामों में व्यस्त रखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ये देखिए इधर आई, गौ माता को चारा वगैरह डाली, उसके बाद झाड़ू लगाया। तो ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भी रहते हैं, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं यहाँ का कर पाती। थोड़ा बहुत ही यहाँ का शूट किया मैंने। तो यहाँ झाड़ू वगैरह लगा दिया, उसके बाद नहा के आ गई किचन में फटाफट से। यहाँ मुझे बनाना था स्वतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ ये देखिए आज 15 अगस्त है, तो मैं यहाँ बनाने लगी हलवा पूड़ी, क्योंकि मुझे बना के चढ़ाना था भोले बाबा को हलवा पूड़ी। तो मैं यहाँ बनाने लगी हलवा पूड़ी बना के, उसके बाद भोले बाबा को चढ़ाऊँगी। क्योंकि सावन मास ख़त्म हो गया है, तो एक बार तो मैंने सावन में चढ़ाया था और एक बार मैंने तेरस पे चढ़ाया था। तो 2 बार मैंने सावन में चढ़ा दिया था। अब सावन के लास्ट में जब बिल्कुल सावन ख़त्म हो जाता है, व्रत हमारा जब पूरा हो जाता है, 5 व्रत, जैसे 5 सोमवार रहती हूँ ना, तो 5 व्रत मेरा आज पूरा हो गया। और उसके बाद दीपक भी जलाना छूट गया। तो उसके बाद अब मैं रोट को चढ़ा के अपने व्रत का समापन कर दूंगी। तो इस तरह से मैं सावन मास का व्रत रख के इस तरह से रोट चढ़ाती हूँ। तो रोट में पूड़ी, हलवा, चने की दाल और गुड़, ये सारे चीज़ों को चढ़ाती हूँ। तो फिर ये देखिए बना के फटाफट से निकाल लूँगी और चलूँगी पूजा करने। तो ये सारे काम करने के बाद ना जो सुकून मिलता है, जो एनर्जी मिलता है ना, वो पूछिए ना। जो और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सुख समृद्धि बनी होती है। हमारे बच्चे भी उनकी भी बुद्धि में प्रगति होती है, क्योंकि माँ बाप के अच्छे कर्म बच्चों का फल मिलता है बच्चों के लिए। तो फिर हमें जितना हमें हो सके उतना अच्छे कर्म करने चाहिए। तो फिर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए तो जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। और अपने से तो नहीं सोचती हूँ किसी की बुराई, पर होता है इंसान ही ऊपर, अपने से पूरी कोशिश करती हूँ कि ना किसी का बुरा सुन पाऊँ, ना किसी का देख पाऊँ। तो बहुत ही अच्छी, भगवान इससे बचाए रहें। बस मैं यही मनोकामना मानती हूँ कि भगवान मुझसे इससे बहुत दूर रखें, दूर दूर तक मेरा इससे वास्ता ना रहे। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर यहाँ मैं आगे टीका लगाई, बोले आगे जल चढ़ाऊँगी। यहाँ आगे मैंने गणेश भगवान, गौरी माता को रखा, तो उसके बाद उनको टीका लगाया। भोले बाबा को टीका लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से भोले बाबा को लगाऊंगी। टीका लगाने के बाद अब उन गणेश भगवान की पूजा करूँगी और भोले बाबा की पूजा करूँगी, क्योंकि गणेश जी उनके परिवार हैं। तो फिर आगे परिवार को बिना रखे भोले बाबा की पूजा अधूरी मानी जाती है, पूरी नहीं मानी जाती है। तो भोले बाबा के पास गणेश भगवान को जरूर रखना चाहिए। तो मैंने नंदी भगवान जी को भी रखा है, शिवलिंग रखा है, और नंदी जी को भी रखा है, गौरी गणेश जी को रखा है और भोले बाबा को। तो इस तरह से मैं करती हूँ पूजा। तो मेरा पूजा कैसा लगता है, और कोई गलती हो तो उसे ज़रूर आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि गलती इंसान से होती है। आप लोग बताएंगे ना तो मैं सुधार करूँगी। मुझसे क्या गलती होती है वो भी मैं अपने आप को सुधार करूँगी। वो अच्छे से अच्छे आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जो हमारे मिडिल लाइफ स्टाइल में जो भी हमारे जीवन में चल रहा होगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो भी है।
तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका जो प्यारा प्यारा कमेंट है ना, वो बहुत दिल को छूता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने कर लिया इस तरह से पूजा करने के बाद आ गई। आज है स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस पे आज हम लोग पूरे जितने यूट्यूब फैमिली थी ना, तो पूरे हम लोग आ गए यहाँ थोड़ा सा एंजॉय करने। और यही आज स्वतंत्रता दिवस के दिन बिटिया रानी का बर्थडे था, मेरे फ्रेंड की बिटिया का बर्थडे था, तो इसलिए मैं आ गई। और सारे यूट्यूबर आ रहे थे, तो सब लोग आएंगे। थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा मस्ती वगैरह करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद निकल पड़ेंगे घर के लिए। तो इस तरह से हमारी जितनी सहेलियां हैं धीमे धीमे ये आती रह गई। तो देखिए आगे हम लोग 3 लोग थे, अब इस समय 6 से 7 लोग हुए, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, 1-1 2-2 लोग। तो इस तरह से और बहुत ही अच्छा लगा। हमारी सारी फ्रेंड एक तरह की साड़ी पहनी हुई थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक कलर की साड़ी पहनेंगे। तो इस तरह से एक कलर की साड़ी पहने और उसके बाद सब लोगों ने, और मैंने भी ऑनलाइन किया था पर नहीं आ पाया, तो मेरी साड़ी थोड़ी सी चेंज हुई है सबसे, नहीं तो सबका सेम है, मेरी साड़ी चेंज है। और ये क्योंकि मेरी पहले की साड़ी है, 2 साल पहले की साड़ी थी, आज की नहीं है। तो इस तरह से सब लोग आप लोगों से हाय कर रहे हैं। तो आप लोग को कैसा लगा? मेरी जितनी सहेलियां हैं, मैं पहली बार आप लोगों के साथ ही अपनी सहेलियों को शेयर की हूँ। आप लोग को कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मेरी सारी फ्रेंड तो नहीं आई हैं, इतनी आई हैं, अभी बहुत सारी आनी बाकी हैं, तो वो भी आ जाएंगी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। और तो ये देखिए सब आती जा रही हैं, तो सब बहुत खुशी मिलती थी ना, अगर हमारी जितनी सहेलियाँ आईं और मुलाकात हुई, बातें की, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और पर हो भी नहीं सकता कि हम लोग डेली मिलें, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, तो हम डेली तो मिल नहीं सकते, क्योंकि अब फैमिली को भी लगे कि ये यूट्यूब में आ गई हैं तो दिन भर घूम रही हैं, तो ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर अपने जब कुछ खास दिन होता है, या किसी की बर्थडे पार्टी होती है, किसी की एनिवर्सरी होती है, तभी निकलना होता है, डेली तो कोई निकल नहीं पाता है। हमारी मुलाकात कम से कम 5 से 6 महीने बाद ही हो पाती है, कभी कभार 2-3 महीने में होती है, नहीं तो 5-6 महीने तो बीत ही जाते हैं। जल्दी हम लोगों की मुलाकात भी नहीं होती, बस फ़ोन से बात होती है, और वैसे तो कुछ भी नहीं। तो इस तरह से रहा मेरा 15 अगस्त का ट्रिप। और जो हमारे घरेलू उपाय वो हैं, वो मैंने जितने काम है डेली रूटीन का, वो मैंने करके उसके बाद तैयार हुई। तो दोपहर में 12 बजे आई, और कोशिश करूँगी 2 से 3 बजे घर जाने की, क्योंकि 2 से 3 बजे के बाद काम स्टार्ट हो जाता है मेरा, तो इसलिए मैं दोपहर का जो टाइम है वही दे पाई हूँ। तो दोपहर में 12 बजे तक काम हो के उसके बाद निकल आई। अब 2 से 3 बजे तक मैं यहाँ से चली जाऊँगी घर के लिए। तो यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।